कहते हैं बड़ी डिप्रेस जनरेशन है। अभी देखिए पिछले दिनों फैसलाबाद में वाक़या हुआ कि जायदाद के तनाज़े पे बेटों ने सरेआम बाज़ार में अपने बाप को गोलियों से छलनी कर दिया। बाप गिरा ज़ख्मी हालत में बाइक से, उसके सीने को ठंडक नहीं मिली, उसने बाप के सीने में फिर गोलियां बरसाई हैं और बड़े आराम से वो बाज़ार लोग मौजूद हैं और वो चला गया। हम इस हवाले से बात भी करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा ज़ामान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर इमरान कल्याणी साहब मौजूद हैं, आयशा बिलाल हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमारे पैनल में फ़ातिमा खाकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेरे जो गेस्ट हैं, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और पहला सवाल ही मेरा ये है, औलाद जब हमारे यहाँ पैदा होने वाली होती है, तरबियत का ही पूछूंगी, हुकूक भी पूछूंगी, लेकिन हमें तैयारी क्या करनी चाहिए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मुआशरे की जो ज़रूरत है उन मौज़ू का इंतखाब करती हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरी टीम को भी देखिए, पूरी टीम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अच्छा देखिए बहन, तैयारी क्या करनी चाहिए? जैसे आपने सुना कि औलाद कंसीव कर लिए, मॉडर्न साइंस हमें ये बताया थी, मेडिकल साइंस, के बच्चे की समात उसी वक्त शुरू हो जाती है जब 4 महीने में अल्लाह ताला उसमें जान डालते हैं। तो जो हरकात व सकनात माँ कर रही होती है, बच्चा वहाँ से उसको पिक भी कर रहा होता है, सुन रहा होता है, ये मॉडर्न साइंस है। वो माँ जो अच्छी गुफ्तार की हामिल होती है, अच्छे किरदार की हामिल होती है, तिलावत कुरान की कारिया होती है, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करती है, तहम्मुल मिजाज होती है, बाय नेचर बच्चे के अंदर वो चीज़ें आ रही होती हैं। मैं मिसाल दूँ इस पूरी कायनात की। अब लोग कहते हैं वो तो अजीम हस्ती हैं, हम उन जैसे कह सकते हैं, लेकिन तरबियत के तौर पे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन में सैयदना इमाम हसन हैं, और अल्लाह की बारगाह में शिकवा ये हो रहा है कि अल्लाह तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि फ़ातिमा के सजदे मुकम्मल नहीं हो पाते। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि जब बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, माँ को वो अल्लाह की इतनी इबादत करता हुआ देख रहा है, तो फिर बच्चे भी हसन और हुसैन जैसे पैदा होते हैं। आप किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, बच्चे वो सुन, अभी ये दुनिया में आने से पहले के मराहिल हैं। अब माज़रत के साथ मैं अपनी बहनों को कहूँगा, अगर आप उठा के सिर्फ अगर ड्रामे देखती रहें या फिल्में देखती रहें, गाने सुनते रहें, तो बच्चा उस चीज़ को देख रहा है। हमने ये देखा है कि मशहूर वाक़या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, कि उनकी वालदा 16 से 12 की हाफ़िज़ थी। 4 साल का बच्चा जब उनकी वालदा मदरसे में लेके जाती हैं, तो बच्चे से कहते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ते ही वो 16 सिपारे ख़त्म कर देता है। तो कारी पूछते हैं, उस्ताद पूछते हैं कि तुमने 4 साल के बच्चे को ये कैसे याद करा दिए? तो उनकी माँ कहती हैं कि इब्तदा से लेकर अब तक अगर बच्चे ने कोई कलाम सुना है तो वो अल्लाह का कलाम सुना है। आप अंदाज़ा कीजिए, बच्चे को लोरी दे रहे हैं तो कुरान पढ़ा जा रहा है, छोटा बच्चा बोलने के बाद उसे कुरान सिखाया जा रहा है। ये तरबियत के मामलात होते हैं। और अभी जो पैकेज चल रहा था, वह आप आखिर में करेंगी बात। कुरान ने कहा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। फ़ितना यहाँ वो फ़ितना नहीं जो उर्दू में, यहाँ फ़ितना आजमाइश है। तो कभी कभी बहुत अच्छी तरबियत होती है, मगर उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी शौहर के ज़रिए आज़माता है, कभी बीवी के ज़रिए आज़माता है, कभी दोस्त के ज़रिए आज़माता है, कभी भाई के ज़रिए आज़माता है। और बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है। अल्लाह मुझे और आपको उस आज़माइश से महफूज करे कि जब बुढ़ापे के अंदर औलाद के ज़रिए आज़माया जाता है, और जब आप उस पर डिपेंड कर रहे हो, उस वक़्त के बाप सारे बेटे ये मीटिंग कर रहे हों, या माँ को कि आज अम्मी किसके घर में रहेंगी, और हर बेटा बेटी ये कह रहे हो कि मेरे शोहर नहीं रख सकते, और बेटे ये कह रहे हो कि मेरी बीवियाँ कबूल नहीं करेंगी, तो 70 साल की बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी? ये आज़माइश। फिर नूर भाई, वहाँ ओल्ड होम्स में देखते हैं ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम ख़वातीन से पूछें, वो कहती है कि जी 8 बेटियों के बाद मेरा इकलौता बेटा पैदा हुआ था। अच्छा जी, फिर उसी एक बेटे ने मुझे नहीं रखा, उसी बहू ने मुझे मार के घर से निकाला। तो मतलब हम मन्नतें मुरादें तो बहुत मान लेते हैं औलाद को लेके, लेकिन हम ये अब मैं स्पेसिफिकली भी देखती हूँ कि हम ये दुआ कर रहे होते कि जी लड़का हो, हम ये दुआ क्यों नहीं करते कि नेक और साले औलाद हो? वही क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे तमहीदन नूर भाई ने हमारे माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू कर ली इसमें, तो जो इब्तदाई चीज़ उन्होंने कही वो तो अपने मकाम पर हैं,
कि ज़ाहिर है कि जिस वक्त माँ बाप इरादा करते हैं कि हमने किसी वजूद को दुनिया में लेकर आना है, तो तरबियत का आगाज़ वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, और ज़ाहिर है कि हम मुसलमान हैं, तो जो इस्लामी तालीमात हैं उसकी रोशनी में हमें तैयारी करनी है। अलमिया ये है कि जो विरसा मिरास दीन और कुरान हमारा था, हम उस पर अंदाज में अमल नहीं करते। यूरोप में जाएँ आप तो वहाँ बाकायदा इसका स्केड्यूल बनता है और वो प्लानिंग के तहत किसी वजूद को दुनिया में लेकर आते हैं, और लाने से पहले बाप भी और माँ भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं बीइंग ए मदर मैंने कैसे पेश आना है और मेरे बीइंग ए फादर मैंने कैसे पेश आना है। बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं और फिर ये सब चीज़ जहन में होती है। जैसे जापान के अंदर है, खुद क्या कहते हैं कि बड़ी दुनिया के अंदर जो बड़ी ताकतें हैं उनके यहाँ तस्वूर पाया जाता है कि वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारी औलाद आएगी हमने उसको बनाना है, क्या है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आलिम बनाना है, क्या बनाना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ तक की प्लानिंग होती है उसमें। ठीक है ना, जब प्लानिंग होती है तो वो जब तक वो वजूद दुनिया में नहीं आया उस वक्त तक माँ बाप की एक्टिविटी भी वही होती है। ठीक है, इंजीनियर बनाना है तो वही एक्टिविटी होगी, डॉक्टर बनाना है तो वही एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये निज़ाम इलाही है। ठीक है, मेडिकल साइंस ने तो खाली इसको प्रूफ किया है। मेडिकल साइंस क्या करती है? साइंस ये करती है कि जो कुछ खुदावंद आलम ने कुरान करीम में और तालीमात इस्लाम ने हमें बता दिया है, दुनिया भर का तसव्वुर दिया है, मेडिकल साइंस में जो है वो तो फ़कत उसको डिस्कवर कर रही है। वो साइंस को कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, वो डिस्कवर कर रही है। जो कुरान ने खुद ही कहा है कि मेरे अंदर सारे कमालात मौजूद है, तफक्कुर कर लो, ताकुल कर लो, तदब्बुर कर लो, जो भी करेगा। ठीक है, तो वो उसी पेटेंट पे वो लोग कर रहे हैं, उस पर ताकुल तदब्बुर फ़ायदा उठा रहे हैं उन चीज़ों से। दरहकीकत ये खुदाई निज़ाम है ये। ठीक है ना। अच्छा, हम ये देखते हैं कि एक अहकाम देखते हैं मौला कायनात को जो वसीयत की जा रही है रसूल खुदा की तरफ से। ठीक है ना, मुलाकात के औकात बताए जा रहे हैं, दिन बताए जा रहे हैं, शब बताई जा रही हैं। बेटी की रुखसत कर रहे हो तो इस शब में मत करना, इस शब में करना। इसका मतलब ये क्या है? क्या मौला कायनात को नहीं मालूम था? दर हकीकत उनके ज़रिए से हम तक बात पहुँचाने के लिए ये पैगाम दिए गए इसमें। ठीक है ना। देखें, इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जो बच्चे फितरत में पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, लगले लूने हैं, इसमें देखिए इसमें कसूर पैदा होने वाले का नहीं है, ना निज़ाम कायनात में खालिक के निज़ाम है। इसमें वही सारी तालीमात जो बताई गई हैं, ठीक है ना, उसको फॉलो नहीं करते। तो बात ये है कि ये सारे ये फुकदान है हमारे यहाँ तालीमात का। ठीक है, हमारे यहाँ उन तालीमात को उस अंदाज़े फॉलो नहीं किया जा रहा। सही। कहीं हम उसको कह देते हैं कि ये तो दक्कन से बातें हैं, कहीं कह देते हैं नहीं ये बहुत एडवांस बात है, इस टाइप की मास्टर बातें होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी से बात खत्म करने की कोशिश करें। तो ये तो यहाँ से तरबियत का आगाज़ होता है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर रूहानी अतांदाज, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि माँ को चाहिए कि जब एक रूह उसके बतन में मुंतकिल हो चुकी, कोशिश करे कि हर वक्त, अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया, हर वक्त बावजू रहे। ठीक है, बावजू रहने के वैसे असरात मुरतब होते हैं। रिस्क की फरावानी के लिए पूछा गया है कि क्या होना चाहिए, तो सारी दुआएं बताए अपने मकाम पर हैं। अगर इंसान हर वक्त वज़ू में रहे तो वज़ू में रहना ही एक ऐसा अमल है जो बाइस रिस्क में बरकत का सबब बन जाता है। मतलब आप कुछ अगर सोचे तो उसका सवाब भी डबल हो जाता है। जी इमरान भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत औलाद कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? देखें, ये अल्लाह पाक ने ऐसा उसूल बनाया कि तरबियत औलाद इंसान, बेटे औलाद बेटी कोई भी हो, अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। और इसके अंदर ये भी है कि अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक नाफरमान था, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि माँ बाप अगर नेक है तो औलाद भी नेक हो। तो ये भी हो सकता है कि माँ बाप बहुत नेक हो जाए, नबी हैं, और औलाद जो है वो किसी और ट्रैक पे चल पड़ी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो भी सारे बाकी जो भाई थे वो भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद ही थे ना, लेकिन उनका वो तरबियत भी एक ही थी, बिल्कुल, बाप वालिद भी एक, और फिर बाकी भाई जो एक तरफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तरफ। तो एक तो ये चीज़ है कि उसमें कभी रेयर केस ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई हट के भी वो औलाद चल रही होती है। उसमें ये नहीं कि पेरेंट्स को हम गलत करार दें कि जिनकी तरबियत में कोई फुकदान था, कमी थी। बाकी रही बात कि जो हमारे माशरे में अभी आजकल जो चल रहा है तरबियत का मामला, पहले ज़माने में अक्सर ही होता था, बल्कि अभी अच्छे घरानों में ऐसे होता है कि माएँ ज़्यादातर कुरान करीम पढ़ती हैं, अच्छी चीज़ें देख रही होती हैं, अच्छे ज़िक्र अस्कार कर रही होती हैं, सब कुछ। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ना मैं बड़ा मायूस सा भी होता हूँ कभी कभी कि ज़्यादातर हमारे यहाँ सोशल मीडिया मोबाइल, ये चीज़ें आने के बाद बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस ही हो गई, अच्छे मजहबी घरानों में भी हो गई कि बच्चे को टालने के लिए और बहलाने के लिए उमूमन
हर माँ के हाथ में मोबाइल होता है और जैसे ही बच्चा थोड़ा रोता है, जिद करता है, उसको मोबाइल दे दिया, कार्टून दे दिए और वो घंटों कार्टून में मगन है, बिजी है, या गेम्स हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बाशऊर हो जाता है वो गेम्स के अंदर बिजी हो जाता है, और ख़ासतौर पर बड़े ऐसे गेम जो जुनूनी बना देते हैं इंसान को, उन गेम्स के अंदर लगा हुआ है। माँ बाप उस वक्त रिलैक्स हो गए कि बच्चा हमारा थोड़ा सा हमसे दूर। देखिए ये हमने याद से 2 साल पहले की है, मैंने तो उस पर शो भी किया था कि पबजी खेलने पे माँ ने मना किया बच्चे को और बच्चे ने माँ को ही मार दिया। जी जी। तो ये तरबियत जो है ना, देखें अब सोशल मीडिया कर रहा है। फिर इसी तरह मैं बहुत सी माओं को देखता हूँ कि वो सोशल मीडिया के अब वो इतना ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है कि बच्चा छोटा सा उसको बचपन से टिकटॉक बनाना सिखा रहे हैं, डांसिंग सिखा रहे हैं, फिर उसकी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, माँ ने गोद में लिया हुआ, उसके साथ गाने चल रहे हैं और वही सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो उसके साथ माँ की तरबियत में बच्चा यूँ ही बढ़ता होते जब देखेगा मेरी माँ सब कुछ कर रही है, नाच गाना कर रही है, तो मैं भी करूँगी। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी ख़तरनाक तेज़ी से मिलके कर रहे होते हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों अम्मा बाबू सब अम्मा भी लगे हुए। तो ये तरबियत देखें हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि यहाँ पे अब बहुत डाइवर्ट होती जा रही है हमारी सोच, हमारी वो अच्छे अच्छे घरानों में भी चीज़ें चल रही हैं। तो तरबियत हमारे सराउंडिंग अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, जो सब आज से पहले कुछ और चीज़ें थी, अब हमारे ज़माने में चीज़ें ये आ गई। तो इन चीज़ों की वजह से तरबियत बिल्कुल एक वो समझे उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है और हम लोग बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर, खानकाहों के अंदर लोगों का इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है? इसीलिए कि वहाँ वो बोरिंग फील करते हैं। अक्सर आप मस्जिदों में हमने देखा कि कभी जब इमाम साहब तकरीर कर रहे हो, खुतबा दे रहे हो, तो वहाँ अक्सर अगर कोई जल्दी आ भी जाए, वो ऊँग रहे होते हैं, उनको नींद के झटके लग रहे होते हैं, वो तवज्जो पूरी उनकी इमाम साहब की तरफ नहीं होती, बस वो चाह रहे होते हैं जल्दी से घड़ी देखते हैं कि भाई इनका खुतबा पूरा और हमारी जान छोड़े हम घर जाएँ। तो जो भी देख रहे हैं हमें, तो तरबियत औलाद के अंदर मामला बड़ा सेंसिटिव है कि यही औलाद, जो भी आप देख रहे थे कि भाई कत्ल का केस हो गया, मर्डर केस हो गया, इस तरह के, हालांकि उनको पता है कि पकड़े जाएंगे ये लोग, और पकड़ने के बाद वो जायदाद जाएगी इनके हाथ से, और किस हाथ से उन्हें अपने बाप के ऊपर फायर कर रहे हैं। यानी औलाद को तो उनका एक बाजू होना चाहिए, मुहाफिज होना चाहिए। अंत व मालुक अली अबी का आता है, यानी काफिर माँ बाप भी अगर हों तो उनके साथ भी हुस्न सलूक है। तो हमारे इस्लामिक कंट्री के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, ये वो मेंटली तौर पर सब डिस्टर्ब हो। एक बेटे नहीं, मेरे ख्याल से सुना है 3 बेटों ने मारा मिलके। हाँ, तो ये लेकिन आके बिल्कुल एक बेटे ने आके जैसे गोली मारी, ताक में बैठे हुए थे। हाँ, यानी बेटे तो तड़प जाते हैं कि बाप को, अगर वो उस तरह कुछ देख लें। हम अपने माँ बाप को आज तक नहीं भूल पाते कि हम बच्चों की तरह रो पड़ते हैं जब माँ बाप को तस्वुर करें। आपके साथ वालिदा का जो सीन हुआ ब्रेक में अक्सर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स से भी कि अब जो मोहब्बत करने वाली औलाद होती है उसको यकीन नहीं आता कि ऐसा लगता है कोई छतरी सर से उड़ गई, और हमेशा बिल्कुल अपने आप को इतना बड़ा होने के बावजूद भी यतीम महसूस करता है। हम तो ये बल्कि आज तक तमन्ना होती है कि कोई ऐसा मौजूद हो जाए कि हमारे वो गए हुए हजरात किसी तरह जिंदा होकर आ जाए, हमसे बात कर लें, ख्वाब में आ जाएं। जैसे आप ब्रेक में कह रहे थे मुझे दिल चाहता है ख्वाब में नजर आए, तो कितना हम लोग तड़पते हैं। कितने शकील कल्ब, कितने पत्थर दिल के वो बाप को इस तरह के कोई डाकू मारते तो हम उस पर रोते हैं, इस सगे बाप को इस तरह मार के चले गए। तो ये सारी तरबियत का फुकदान। फिर दूसरी बात है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का भी एक रोल होना चाहिए। मैं भी आते हुए भी देख रहा था कि यहाँ भी एक पट्टी है कोई बिल्कुल करीब में, बंस रोड है, पता नहीं कौन सा, वो हर जुम्मे को मैं देखता हूँ कि एक बाप जो है ना वो 5-6 बच्चों को लिए बैठा हुआ होता है। क्या मतलब कि वो अब वो भीख मांगने बैठा है, भिखारी की औलाद भिखारी पैदा हो रही है, तो कोई इस पर कंट्रोल नहीं है हमारे यहाँ। चर्सी औलाद चर्सी पैदा हो रही है, मवाली की मवाली पैदा हो रही है। तो एक माहौल घर का जो होता है ना, वही खुद ब आगे मुंतकिल हो रहा होता है। वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। अब तो कव्वाल की औलाद कव्वाल होगी, ज़्यादातर मोस्टली ये होता है। नाथ खां की औलाद नाथ खां होगी, खतीब की औलाद खतीब होगी, कोई एक्टर एक्ट्रेस है तो उसकी औलाद ज़्यादातर एक्टिंग की तरफ जाएंगे। तो ये जो हम घर का माहौल बनाते हैं ना, जो डेवलप करते हैं, उसी से औलाद वो चीज़ें पिक कर होती हैं। तो ख़ास तौर पे मुझे इस चीज़ में बड़ा अफसोस होता है, ख़ास तौर पे जो बच्चे छोटे छोटे भीख मांग रहे होते हैं। बहुत से लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया, औलाद बहुत से ज़्यादातर लोगों ने प्रोफेशन बनाया, और बच्चे भी ज़्यादा इसलिए पैदा कर रहे होते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। ये वही बात जो सवाल मेरा इनसे भी था कि वो जो हमारी तैयारी है वो कहाँ से शुरू होती है की तरबियत की। इसमें ज़रूरी नहीं है कि माँ ही तिलावत करें और इस तरह से, बल्कि शौहर जो रकम लेकर आ रहा है उसका हलाल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लुक़मा जो वो अपने शिकम में लेके जा रही है वो उसकी पहली ग़िज़ा बन रहा है। अगर वो लुक़मा हराम जा रहा है तो वो भी उस बच्चे के वजूद में नज़र आएगा। लुक़मा हलाल जाएगा तब भी बच्चे के वजूद में वो नज़र आएगा, उसकी तरबियत में नज़र आएगा। लुक़मे का हलाल बच्चे के शिकम में जाना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर हम अक्सर बात नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे मौक़े पर हमें आइडिया भी नहीं होता है कि हम हराम कमा रहे हैं। सही है, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी से माल बेचते हैं, बताते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं ऑनलाइन पर और भेजते कुछ हैं।
इस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। फिर औलाद को वक्त देना, ये सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, आज के दौर में, पिछले दौरों अदवार की बात करें उसमें बच्चे ज़्यादा, मैं अपनी बात करूं, हम अपनी अम्मियों से बहुत सारी कहानियां सुनते थे, बातें करते थे, एक वक्त मुकर्रर था जिस पर आप अपने माँ बाप से डिस्कस करते थे। आजकल की औलाद को वो वक्त नहीं मिलता है, उनको मोबाइल, बल्कि आजकल के औलाद लोगों की कम है। पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, 5-6 बच्चे भी हैं तो हम 6 बहन भाई थे, सब बच्चों को लगता था कि हम फेवरेट है अम्मी के। हाँ, और आप एक बच्चे वगैरह माँ बाप से प्यार नहीं करती। ये होता था कि मुझे अच्छे से याद है कि रात में अब्बा जाते हुए ना सबसे पूछते थे कि आज कौन मेवा खाएगा, मतलब आज मूंगफली आएगी, बादाम आनी है, अंजीर आना है, तो सबको पूछा जाता था। और ये क्या होता था, एक दिल को खुशी होती थी जब हम इंतज़ार करते थे। अच्छा, आजकल बच्चे भी देखें ना तो माँ बाप का इंतज़ार क्यों नहीं करते हैं। आप देखें, माँ बाप से ज़्यादा वैल्यू वो मोबाइल को देते हैं, और ये हकीकत है। मतलब उनको अगर मोबाइल फ़ोन्स दिए जाएं और उनको कहा जाए कि आप अपनी अम्मी को टाइम देना चाहते हैं या मोबाइल्स को, तो वो कहेंगे हमें मोबाइल चाहिए। ठीक है, और उस ज़माने में क्या होता था, बच्चे माँ बाप का इंतज़ार करते थे, और क्या एक कैफियत होती थी, अब्बू आ गए घर में, अब्बू आ गए, ये कैफियत होती थी, मोहब्बत थी। ठीक है, आजकल हर एक को एक भागम भाग, नफ्सा नफ्सी, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं ये ख़रीद लूं, मैं वो ख़रीद लूं। जबकि आप और बच्चों को भी आप अच्छा मेरे ख्याल से इसलिए पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि आगे सामने वाले आपकी जो दोस्त है वो अच्छा पढ़ा रही है, वो अच्छी स्कूल भेजी, तो आपको भी उसके मुकाबले में मुकाबला करते हैं ना। हाँ। और यहाँ पर हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं जो मुकाबले में पड़ जाते हैं। और एक और चीज़, कभी भी बच्चों से उनके रिश्ते ना छीना, बुराइयाँ कर करके, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, ये रिश्ते आपको मजबूत करते हैं, आपकी औलादों को मजबूत करते हैं। ये तो मैं अगले बिल्कुल ब्रेक में सवाल से बात भी करूंगी। ऐसे कहते हैं ना कि बच्चों के कान में जो माएँ जो बुराइयां करती हैं, बाप की भी उससे बच्चे की पर्सनालिटी में क्या वो जो है फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो बात मुकाबले वाली जो की है, मुझे बताएं